तो कैसे हैं आप लोग। आज हम विद्युत आवेश इन क्षेत्र का पार्ट नंबर 6 पढ़ेंगे। अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है NCERT फिजिक्स प्लस बाय PK सर में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। हमारा अध्याय नंबर फर्स्ट विद्युत आवेश एवं क्षेत्र जो पार्ट नंबर 6, इसमें हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की सार्थकता, भौतिक सार्थकता, विद्युत क्षेत्र की भौतिक सार्थकता या बोल सकते हो आप महत्व। विद्युत क्षेत्र की भौतिक सार्थकता या महत्व, विद्युत क्षेत्र की भौतिक सार्थकता या महत्व। इसकी जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी कि आपको पता है कि भौतिकी जो शब्द है, भौतिकी क्षेत्र शब्द, भौतिकी क्षेत्र शब्द उस राशि के लिए प्रयुक्त किया जाता है। कौन सी राशि के लिए? उस राशि के लिए प्रयुक्त किया जाता है, उस राशि के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो कि दिक् स्थान पर या स्पेस बोल सकते हो आप, जो कि दिक् स्थान पर के प्रत्येक बिंदु के लिए, दिक् स्थान के प्रत्येक बिंदु के लिए परिभाषित किया जाता है। प्रत्येक बिंदु के लिए क्या किया जाता है? परिभाषित किया जाता है। ठीक है, यह परिभाषित होती है। विद्युत क्षेत्र की सहायता से हम क्या कर सकते हैं? विद्युत क्षेत्र की सहायता से विद्युत क्षेत्र की सहायता से किसी बिंदु या स्थान पर, किसी बिंदु या स्थान पर, किसी बिंदु या स्थान पर लगने वाले किसी बिंदु या स्थान पर किसी बिंदु या स्थान पर किसी आवेश पर लगने वाले बल, विद्युत क्षेत्र की सहायता से किसी बिंदु या स्थान पर किसी आवेश पर लगने वाले बल का क्या लगाया जा सकता है? पता लगाया जा सकता है। क्या लगाया जा सकता है? पता लगाया जा सकता है। ये है विद्युत क्षेत्र की भौतिक सार्थकता अथवा महत्व। भौतिक क्षेत्र शब्द उस राशि के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो कि दिक् स्थान या बोल सकते हो स्पेस के प्रत्येक बिंदु के लिए परिभाषित किया जाता है। विद्युत क्षेत्र की सहायता से किसी बिंदु या उस स्थान पर किसी आवेश पर लगने वाले बल का क्या लगाया जा सकता है? पता लगाया जा सकता है। ठीक है, आपको पता है, हमने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E सदिश इंटू R सदिश इज इक्वल टू F सदिश R सदिश अपॉन में Q0। अब देखो यहाँ से F सदिश इज इक्वल टू क्या होगा? F सदिश, आपको बल का पता लगाना है तो F इज इक्वल टू क्या होगा? विद्युत क्षेत्र की सहायता से किसी बिंदु या स्थान पर किसी आवेश पर लगने वाले बल का क्या लगाया जा सकता है?
पता लगाया जा सकता है। अब यहाँ से बल का पता लगाओगे तो कैसे लगाओगे, F सदिश, ये आपका डिवाइडेशन में है तो इसको मल्टीप्लाई में लेके चले जाओ, ये इधर आ जाएगा तो E सदिश R सदिश इंटू Q0 ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, भौतिक विद्युत क्षेत्र की भौतिक सार्थकता अथवा महत्व है। विद्युत क्षेत्र की भौतिक सार्थकता या महत्व, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। इससे हमें बल का पता लगा सकते हैं। F सदिश मल्टीप्लाई इज टू R सदिश इज इक्वल Q0 इंटू E सदिश डॉट R सदिश। ये है विद्युत क्षेत्र की सार्थकता अथवा महत्व। अब हम पढ़ते हैं कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अब देखिए कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे होती है। मान लीजिए ये कोई बिंदु A है, इस पर कोई आवेश Q है, ठीक है, और दूसरा जो बिंदु आपका B है, इस पर जो आपका जो आवेश है वो Q0 है। आपका जो बिंदु आवेश है वो A, आपका जो बिंदु A है उस पर जो आवेश है वो क्या है, Q, और जो दूसरा बिंदु है B, उस पर आवेश आपका परीक्षण आवेश Q0। अब दोनों की दिशाएं अगर समान है, दोनों ही अगर क्या है, समान आवेश हैं, तो उनकी दिशा बाहर की तरफ होगी। कि दोनों ही अगर समान आवेश हैं तो उनकी डायरेक्शन होगी वो बाहर की तरफ होगी, या वो, ठीक है। अब देखियो, और इनके बीच की जो दूरी है वो क्या है, R है बेटा। इनके बीच की दूरी क्या है, R है। अब देखते हैं कि हम देखते हैं कि चित्र के अनुसार कोई बिंदु है ये, ठीक है, और उस पर क्या रखा हुआ है, Q आवेश रखा हुआ है, और इससे R दूरी पर स्थित कोई दूसरा बिंदु क्या है, B है, जिस पर एक परीक्षण आवेश Q0 है, और ठीक है, और ये जो आपका Q0 आवेश है वो बिंदु B पर, ठीक है, और विद्युत क्षेत्र की हमें R दूरी पर स्थित बिंदु कोई P है, मान लीजिए बिंदु क्या है, P है, और इस पर हमें विद्युत क्षेत्र की क्या ज्ञात करनी है, तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु A के ऊपर जो आवेश है वो आपका Q है, इस Q से R दूरी पर बिंदु B पर आपका जो परीक्षण आवेश Q0 स्थित है, और इस बिंदु P पर आप बोल सकते हो B नहीं P बोल सकते हो कि बिंदु आवेश, इस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र P की जो तीव्रता होगी वो क्या होगी,
देखो हम लिख सकते हैं कि चित्रानुसार माना एक बिंदु आवेश, चित्रानुसार माना एक बिंदु आवेश Q जो कि A बिंदु पर स्थित है, इससे R दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की क्या ज्ञात करनी है? तीव्रता ज्ञात करनी है। और माना एक परीक्षण आवेश Q0, या Q0 बिंदु P पर स्थित है, अतः बिंदु आवेश, आप क्या लिखोगे कि चित्रानुसार माना एक बिंदु आवेश Q जो कि एक बिंदु A बिंदु पर स्थित है, इससे R दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की हमें क्या ज्ञात करनी है? तीव्रता। माना एक परीक्षण आवेश Q0 बिंदु कहाँ स्थित है? P पर स्थित है। तो बिंदु आवेश Q के कारण, अतः बिंदु आवेश Q के कारण आपका जो परीक्षण आवेश बिंदु Q के कारण परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल, तो क्या होगा? आपको पता है कि आपको पता होना चाहिए कि ये एक बिंदु पर A बिंदु है, उस पर Q कूलाम का कोई आवेश है, और ये आप मान लीजिए P बिंदु है, उस पर Q0 एक परीक्षण आवेश है। इस Q आवेश के कारण हमें इस विद्युत क्षेत्र की क्या ज्ञात करनी है? बिंदु P की तीव्रता ज्ञात करनी है। आपको पता होना चाहिए कि एक परीक्षण आवेश Q0 बिंदु P पर स्थित है। बिंदु आवेश Q के कारण परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल कूलाम के नियमानुसार आपने पढ़ा है, क्या होगा? कूलाम के नियमानुसार F = 1/4πε0.Q1 × Q2/R² R कैप, यही होता है। तो यहाँ क्या होगा? आपका जो होगा वो आवेश है Q × Q0। कूलाम का नियम तो वो होता है, लेकिन यहाँ एक परीक्षण आवेश आपने ले लिया और बिंदु आवेश के कारण Q के कारण ये आपका बिंदु आवेश Q हो गया। ये होगी समीकरण नंबर 1। कूलाम के नियम अनुसार ये हो गया। जहाँ R क्या है? जहाँ R क्या है भाई? Q आवेश से Q0 आवेश की ओर एकांक सदिश है। यहाँ R के क्या है? Q आवेश से Q0 आवेश की ओर
एकांक सदिश है, जहां आर कैप क्यू आवेश से Q0 आवेश की ओर क्या है, एकांक सदिश है। चूंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो विद्युत क्षेत्र की क्या होगी, तीव्रता। आपको पता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आपने पढ़ी है, इसको मिटा रहा हूं मैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = F सदिश अपॉन में Q0, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको आप समीकरण नंबर 2, अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से आपको बिंदु आवेश में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो E सदिश = F का मान याद दिया हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q0 × R² R कैप, और यहां बट्टे में क्या है भाई, Q0। ठीक है, ये है। तो बचेगा क्या आपके पास में, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, इसके बट्टे में 1 लगा दीजिए। Q से Q क्या हो गया भैया, काम खत्म हो गया, Q से Q कैंसिल हो गया। तो E सदिश = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q बट्टे R² × R सदिश, ये बच गया। ये विद्युत क्षेत्र की क्या है, तीव्रता। इसको समीकरण नंबर क्या दे दो आप, 3। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से आपका माना गया। यही क्या है, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। समीकरण 3 नंबर आपका बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या है, व्यंजक है। तो समीकरण 3 से स्पष्ट है क्या, क्या स्पष्ट है कि E समानुपाती 1/R², E समानुपाती 1/R²। ठीक है, सॉरी, व्युत्क्रमानुपाती, E व्युत्क्रमानुपाती 1/R²। आपने पढ़ा होगा E समानुपाती 1/R², कहाँ पढ़ा है, E समानुपाती 1/R²। अरे F के समानुपाती होता है तो E के क्या होगा, समानुपाती होगा ना। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो व्यंजक है वो समीकरण 3 से स्पष्ट जाहिर हो रहा है कि E सदिश = Q में R²। तो ये F समानुपाती 1/R², व्युत्क्रमानुपाती, तो E समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती 1/R²। ये है विद्युत क्षेत्र की, बिंदु आवेश से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव, इसमें क्या होता है कि आवेशों का ऐसा निकाय होता है जिसमें दो समान परिमाण, इसमें क्या होता है कि आवेशों का तो ऐसा निकाय होता है जिसमें दो समान परिमाण और किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश परस्पर क्या होते हैं, उस दूरी पर रखे हों, तो विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। इसमें क्या लिखोगे डेफिनेशन, इसमें लिखूंगी आवेशों का ऐसा निकाय, आवेशों का ऐसा निकाय
जिनका परिमाण क्या हो, समान, आवेशों का ऐसा निकाय जिनका परिमाण या फिर जिसमें दो समान परिमाण आवेशों का, द्विध्रुव की बात हो रही है तो दो होंगे भैया, सीधी बात है। आवेशों का ऐसा निकाय जिसमें दो समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति का क्या हो, आवेश हो, तो क्या कहलाता है। आप लिख सकते हो कि विपरीत प्रकृति का आवेश हो या विपरीत प्रकृति का आवेश परस्पर, क्या लिखोगे कि आवेशों का ऐसा निकाय जिसमें दो समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश परस्पर अल्प दूरी पर रखे हों। विपरीत प्रकृति के आवेश परस्पर अल्प दूरी पर रखे हों, तो क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। आवेशों का ऐसा निकाय जिसमें दो समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश परस्पर क्या हो। मान लीजिए एक आवेश Q है प्लस का, दूसरा आपका है माइनस Q, समान परिमाण है लेकिन विपरीत प्रकृति के हैं। ये प्लस का है तो इधर वाला किसका है, माइनस का है बेटा, माइनस का है। और परस्पर अल्प दूरी पर ये लीजिए दो समान परिमाण है तो इनके बीच की लंबाई भी क्या होगी, 12 हो गई। ठीक है, जहां 12 क्या है, द्विध्रुव की क्या है, लंबाई। जहां 12 द्विध्रुव की क्या है, लंबाई। आवेशों का ऐसा निकाय, ये मान लीजिए कोई निकाय है जिसमें दो समान परिमाण, आपके समान परिमाण Q है किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश हैं। इस पे प्लस का आवेश है और इस पे माइनस का, परस्पर अलग दूरी पर रखे हो तो विद्युत क्या कहलाता है, द्विध्रुव। आप देखो ये तो था विद्युत द्विध्रुव। अब देखते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। अगला जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण। अगला जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, द्विध्रुव आघूर्ण। अब हम देखते हैं कि द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। द्विध्रुव आघूर्ण, इसके बारे में हम देखते हैं कि किसी विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण, विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण। डेफिनेशन देखो, किसी विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश का परिमाण क्या है कि किसी विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश का परिमाण एवं आवेश के बीच की दूरी के गुणनफल को एवं आवेश के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव या द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव या विद्युत द्विध्रुव या द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण किसी बिंदु द्विध्रुव के एक आवेश का परिमाण एवं आवेश के बीच की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। कोई विद्युत द्विध्रुव है, उसका एक आवेश का परिमाण
एक आवेश का परिमाण एवं आवेश के बीच की दूरी का जो गुणनफल है वो क्या कहलाता है? द्विध्रुव आघूर्ण। इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है भैया? रो से प्रदर्शित किया जाता है, या इसे रो से प्रदर्शित किया जाता है। आपने पढ़ा था विद्युत द्विध्रुव, तो ये है आपका विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, आप देख सकते हो इस चित्र के अनुसार कि एक विद्युत द्विध्रुव जिसके आवेशों का परिमाण Q, ये आपका विद्युत द्विध्रुव है। इसके आवेशों का जो पूरा परिमाण, कुल परिमाण होगा वो मान लीजिए क्या है? Q है। और इनके आवेशों का परिमाण क्या है? Q है, और तथा बीच की दूरी 2L है। तो द्विध्रुव आघूर्ण आपने पढ़ा था, किसी विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश का परिमाण, ये प्लस Q और ये माइनस Q, और इनका जो कुल परिमाण हो गया वो मान लीजिए क्या है? चित्रानुसार आप देख सकते हो कि एक विद्युत द्विध्रुव जिसके आवेशों का परिमाण Q तथा उनके बीच की दूरी 2L है, तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? Q इंटू T 2L, ये आपका क्या कहलाता है? द्विध्रुव आघूर्ण। अब देखो आप लिख सकते हो इसमें चित्रानुसार एक विद्युत द्विध्रुव जिनका आवेश का परिमाण, जिसके आवेश का परिमाण Q है तथा उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी 2L है, तो द्विध्रुव आघूर्ण होगा। क्या होगा? आपने पढ़ा था ए विद्युत द्विध्रुव का एक आवेश आपका क्या मिल गया यहाँ पे? Q, और एवं आवेश के बीच की दूरी क्या है? 2L है। तो गुणनफल का क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव इंटू रो, Q इंटू 2L इज इक्वल टू रो। ये आपका है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यह भी क्या होती है? एक सदिश राशि होती है भैया। द्विध्रुव आघूर्ण आपकी क्या है? सदिश राशि है। द्विध्रुव आघूर्ण आपकी क्या है? सदिश राशि है, जिसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। जिसकी डायरेक्शन क्या होती है द्विध्रुव आघूर्ण की? जिसकी डायरेक्शन या दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। जिसकी डायरेक्शन ऋणावेश से कहाँ होती है? धनावेश की ओर होती है। इसका मात्रक होता है कूलाम गुणा मीटर। इसका जो यूनिट बोल सकते हो आप, इकाई जो बोल सकते हो या फिर मात्रक बोल सकते हो, वो होती है कूलाम गुणा मीटर, C इंटू M, कूलाम गुणा मीटर। और इसकी जो विमा होती है वो होती है L1 A1 T1। ठीक है, इसकी जो विमा होती है लंबाई L1 A1 T1, ये इसकी क्या होती है? विमा होती है। किसकी? द्विध्रुव आघूर्ण की। ठीक है, और अगला जो हमारा, अब देखो कि विद्युत द्विध्रुव का जो नेट आवेश होता है वो क्या होता है? शून्य होता है। ये चीज नोट कर लेना कि विद्युत द्विध्रुव का नेट आवेश क्या होता है बेटा? शून्य होता है। विद्युत द्विध्रुव का नेट आवेश क्या होता है? शून्य होता है, जबकि इसे विद्युत क्षेत्र का मान शून्य ही नहीं होता। जिससे जबकि विद्युत क्षेत्र का जो मान है वो क्या नहीं होता? शून्य नहीं होता। जबकि विद्युत क्षेत्र का जो नेट होता है ना, वो क्या होता है? द्विध्रुव का नेट, विद्युत द्विध्रुव का नेट क्या होता है? शून्य। विद्युत द्विध्रुव का नेट आवेश, वैद्युत द्विध्रुव का नेट आवेश शून्य होता है, जबकि विद्युत क्षेत्र का जो मान है वो शून्य नहीं होता। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
विद्युत द्विध्रुव की एक्स की स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पार्ट नंबर 7 में पढ़ेंगे बेटा। पार्ट नंबर 7 में जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू बेटा।